राहुल गांधी ने कल संसद में अपने भाषण के दौरान ओबीसी का मुद्दा उठाया। राहुल ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप जितने भी ओबीसी सांसद हैं वो देश की 50% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनके लिए संसद में बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि आप ओबीसी की बात करते हैं, क्या आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखता? पहले राहुल गांधी का वो बयान जरा आपको दिखा दें। There are OBC MPs in the BJP. There are OBC MPs in the BJP. There are Dalit MPs in the BJP. There are Adivasi MPs in the BJP. Remember, you are OBCs, you have 50% of the population, and you have absolutely no power. I know that you're sitting there and you cannot even open your mouth. That is the truth of the country. तो आपने सुना, ओबीसी पर राहुल गांधी के बयान के फौरन बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि आप ओबीसी सांसदों को बोल रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे हैं जो ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। ये अंधेरा हो गया है पार्लियामेंट में। ये कुछ दिखता नहीं है। सोनिया गांधी, प्रियंका, हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। ओबीसी बात करते हैं। राहुल गांधी जी पिछले 2-3 सालों में हर समय ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी ये बात करते रहते हैं। देश का सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा खुद प्रधानमंत्री है, वो दिखता नहीं उसको, और वो दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता है आज के दिन में, वो दिखता नहीं है। राहुल गांधी जी अंधे हो गए क्या कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा को वो दिखाई नहीं देते हैं? सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा है। हम खुद भी एक एसटी है, आज संसदीय कार्य मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। और यही नहीं, राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि विदेश मंत्री अमेरिका गए ताकि ट्रंप पीएम मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएं। राहुल के इस बयान का कड़े शब्दों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खंडन किया। पहले जरा राहुल का वो बयान आपको दिखा दें। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. और आइए अब जरा आपको राहुल गांधी के बयान को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैसे खारिज कर दिया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका की यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला था, ये उन्होंने कहा। ये और साथ ही मैं बाइडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया। इस दौरान हमारे महावाणिज्य दूतों की एक मीटिंग की अध्यक्षता भी मैंने की। मेरे प्रवास के दौरान मेरे आगे बनने वाले एनएसए से भी मुलाकात हुई और किसी भी स्तर पर प्रधानमंत्री के सम्मान में निमंत्रण पर चर्चा नहीं की गई। यह सामान्य ज्ञान है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होते हैं। वास्तव में भारत का प्रतिनिधित्व आमतौर पर विशेष दूतों द्वारा किया जाता है। राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक होता है, लेकिन इससे विदेश में देश को नुकसान पहुंचता है, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है। जो कुछ राहुल गांधी ने बोला उसका जवाब देते हुए नजर आए डॉक्टर एस जयशंकर। बाकायदा उन्होंने इस बात का जिक्र किया, राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक होता है, लेकिन इससे विदेश में भारत की गरिमा को, देश को नुकसान पहुंचता है। ये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया है राहुल गांधी के बयान पर।